हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी को सोमवार साप्ताहिक सोमवार जो होता है उसका जो व्रत करते हैं उसका अगर आप सभी को पाठ सुनना है, अगर आप पढ़ नहीं सकते, आप बिजी शेड्यूल है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कभी कभी हम कहीं बाहर जाते हैं, पुस्तक नहीं होता है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, कभी कहीं से हमको पीडीएफ नहीं मिल पाता, नेट नहीं चलता, तो इस तरह से कई प्रकार से हम भगवान का अध्याय नहीं पढ़ पाते कहा, तो फिर उसके लिए आप सभी के लिए मैं हूँ ना, मैं सुन के, मैं पढ़ के आप सभी को बताती हूँ। प्रारंभ शिव शंभू का। जय हो, हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहा करता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजा किया करता था तथा सायंकाल मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसी प्रकार फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अत्यंत भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करनी चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजा तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव जी का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। उससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि केवल 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख का काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख के कुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने सेठ से अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर की सारी रस्में पूरी करा ली जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के और उसके मामा से बातें की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि अभी विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो हम आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे भी सहज स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया।
सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसके राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख का काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बातें बता दी और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अंततः उसने जल्द से जल्द यज्ञ का कार्य समाप्त करवा कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाजें सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया वहां एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी वह यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तरप तरप कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। उसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आव भगत की। बहुत से दास दासियों तथा आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी को जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़की का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने मामा से जब शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया है तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आ गए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा अपनी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सब सुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पाठ खत्म हुआ शिव जी का। और इस फूल जो आपके हाथ में फूल था वो शिव शंभु माता पार्वती को अर्पित करें। और कभी भी जब शिव जी का पूजा करें तो ये अवश्य ध्यान में रखें कि शिव पार्वती और कार्तिकेय गणेश जी का फोटो हो। और जब आप फूल अर्पण करें भगवान को, शिव जी को, तो आप जरूर माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी का भी नाम जरूर लें। पाठ खत्म होने के बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए हमें कपूर डालना होगा। उसके बाद जला दें। फिर हमें 3 बार गंगा जल घुमाते हुए भगवान को देना है। उसके बाद हम आरती करेंगे।
आरती हमेशा खड़े होके करें, झुक जाएं, अपने हाथों में आरती के ये लेके और आप दिखाएं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। उसके बाद जो भी आपके मंदिर में भगवान है, घर में भगवान है, 3 बार कर्पूर गौरम करना है और चारों तरफ घूमते हैं। भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। आरती करने के बाद तत्पश्चात आप 3 बार गंगा जल को घुमाएं और आरती कभी भी खाली हाथ ना लें, फूल को डालते हुए आरती लें। मेरी आरती बुझ गई जब तक मैं ले चुकी थी। अब शिव जी की आरती शुरू करते हैं। आरती शुरू करने पे फिर से आप फूल अपने हाथों में लें और उसके बाद आरती प्रारंभ करते हैं। शिव जी की आरती इस प्रकार है। जय शिव ओंकारा, शिव जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। जय जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुशासन, विश्वाहन साजे। जय जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते शोहे, स्वामी 10 भुज ते शोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद शोहे, चंदन मृग मद शोहे, भोले शुभकारी। जय जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक शंगे। जय जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता,
जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। जय जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय जय शिव ओंकारा, त्रिगुगन शिव जी की आरती। जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत दयानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय जय शिव ओंकारा। इस प्रकार शिव शंभू की आरती पूर्ण हुई। मैं आप सबको एक अहम बात बताने वाली हूँ। जैसे आरती कर लिए, नमंत्रण नोयंत्रण कर लिए, आरती भगवान का गा लिए, उसके बाद ना हम सभी को शिव जी का ना श्री रुद्राष्टकम जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप वो नहीं पढ़ पाते तो आप भगवान का श्री शंभू शिव शंभू का 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जरूर से जरूर आप एक बार जाप करें। 12 ज्योतिर्लिंगम सौराष्ट्र सोमनाथ च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनिया महाकालम मोकालेश्वरम, प्रल्यावेदनाथ च डाकिनी भीमाशंकरम, सेतुबंधे तु रामेश नागेश दारुकावने, वाराणस्या तु विश्वेशः त्र्यंबकम, गौतमी तटे हिमालये तु केदारशुभुंसमेश च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि शाय प्रातः पठे नरः, 7 जन्म कृतः पाप स्मरेणान् विनश्यति। ये इस प्रकार शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद तत्पश्चात पूजा करने समाप्त होने के बाद हम एक भगवान से किसी भी पूजा में, किसी भी पूजा अर्चना में हम सबसे शुरू में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में हम भगवान का संकल्प लेते, भगवान हम ये पूजा करने जा रहे हैं, मेरा पूजा अच्छे से हो। पूजा निवृत्त होने के बाद तत्पश्चात हम लास्ट में क्षमा प्रार्थी मांगते हैं कि भगवान अगर हमारे पूजा अर्चना में कुछ कमी रह गई हो, कुछ त्रुटि रह गई हो, तो कृपया मुझे उस चीज के लिए क्षमा करें। वह पूजा इस प्रकार है। आवाहम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैन न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूंजित मया देवी परिपूर्ण ततस्तु मैं। इस प्रकार पूजा समाप्त हुआ और वह फूल हम शिव शंभू को अर्पण करेंगे दोनों हाथों से। हमेशा दोनों हाथ से भगवान को फूल अर्पण करें। इस प्रकार पूजा समाप्त हुई। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय महाकाल।